हेलो सर, कैसे हैं? अच्छा, आईटीआर फाइल होना है। हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। अच्छा, 50,000 टीडीएस कट गया है। ओके। नहीं, क्या मतलब कितना रिफंड हो जाएगा? नहीं, अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कट गया है तो मे बी कुछ रिफंड आ जाए, वरना अगर सही कटा है तो रिफंड क्यों आएगा? अच्छा। अच्छा, फेक डिडक्शन दिखा दें तो पूरा रिफंड आ जाता है। अरे सर, इन सब चक्करों में मत पड़िए। नोटिस आ जाएगा ना तो। अच्छा, पिछले 3-4 सालों से दिखा रहे हैं और रिफंड आ भी गया है। अच्छा, रिफंड आ भी गया है। अच्छा। अच्छा। अच्छा, कोई है जो कह रहा है कि पूरा रिफंड करवा देगा? अच्छा, नहीं, अगर ऐसा कोई है कि वो पूरा रिफंड करवा सकता है तो फिर ठीक है, आप उसी से फाइल करवा लीजिए। ठीक है। ओके। ऐसे क्लाइंट्स के कॉल दिन भर मेरे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, और अगर आप खुद आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि जितना भी टीडीएस कटा है वो सब मुझे रिफंड हो जाएगा, कैसे? फेक डिडक्शन दिखा देंगे, रेंट की फर्जी रसीदें बन जाती हैं, रिसिट बन जाता है, रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, एटीसी में दिखा देंगे। और सर, हम तो पिछले कई सालों से दिखा रहे हैं, रिफंड भी आ गया है, हमने पैसा खर्च भी कर दिया है और कोई टेंशन भी नहीं है। तो आराम से हम लोग आईटीआर फाइल करेंगे, फेक डिडक्शन दिखाएंगे, रिफंड आ भी चुका है। अगर आपने पिछले कई सालों से ये करते चले आ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि रिफंड आ चुका है, इसलिए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस नोटिस को देखिए। ये नोटिस में साफ क्या लिखा हुआ है? 3 सालों का नोटिस है। असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 एंड 23-24। 3 सालों का नोटिस है और इसमें क्या मांगा गया है? पॉइंट नंबर ए में, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन सब सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। फॉर्म 16 दीजिए। मतलब पूरा आईटीआर आपने जिस भी बेस पर फाइल करा है, पूरी डिटेल मांग ली गई है। कब की? पिछले 3 सालों की। इसलिए अगर आपको ये लगता है ना कि मैंने पिछले सालों में डिडक्शन क्लेम कर लिया है एंड रिफंड आ चुका है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप गलत हैं। कभी भी नोटिस आ सकता है, पिछले सालों का भी नोटिस आ सकता है और आपसे उन ईयर की डिटेल मांग ली जाएगी। अब सर ठीक है, आ गया तो दे देंगे डिटेल, या नहीं भी देंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा टैक्स पे कर देंगे। ये भी गलतफहमी है। सिर्फ डिपार्टमेंट आपसे ना, अगर आपसे डिटेल मांगी गई और आपने डिटेल नहीं दी तो ये मत सोचिए कि सिर्फ टैक्स का पैसा देके छूट जाएंगे। 200% पेनाल्टी। अगर आपने फेक डिडक्शन दिखाई है, लेट सपोज 1.5 लाख, और उसकी वजह से आपने टैक्स बचा लिया सपोज 20,000, तो 20,000 तो आपको पे करना ही करना है। उसके अलावा 20,000 और आपको पे करना है। 20 + 20, 40,000 आपको पेनाल्टी लग जाएगी। तो बॉस, अगर आप खुद आईटीआर फाइल कर रहे हैं, पहला, आपके पास कोई क्लाइंट आता है चलकर और वो ये कहता है कि सर मेरा ज्यादा से ज्यादा रिफंड करवा दीजिए, डिडक्शन आप दिखाइए, मैं कई सालों से कर रहा हूं, रिफंड आ भी जाता है, तो उसको ये नोटिस मैं स्क्रीन पर फिर से लगा रहा हूं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो और क्लाइंट को दिखा देना कि भले ही रिफंड आ गया है, अकाउंट में पैसा आ चुका है, रिटर्न प्रोसेस हो चुका है, बट ये गलतफहमी दूर कर दीजिए कि अब आप आराम से बैठ गए, पैसा क्योंकि आ चुका है तो अब आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जी नहीं, डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो पिछले सालों का नोटिस भेजकर आपसे आपकी डिटेल, जिस डिटेल की बेस पर आपने आईटीआर फाइल करा है, वो डिटेल वो आपसे कभी भी मांग सकता है, आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया उसकी पेनाल्टी अलग, अगर गलत इंफॉर्मेशन दी है उसकी पेनाल्टी अलग, टैक्स की चोरी करी है तो उसकी पेनाल्टी अलग, और जितना टैक्स की चोरी करी है उसका 200% आपको पे करना पड़ सकता है। तो इन चक्करों में मत पड़िए। 2, 4, 10, 15 हजार रिफंड बनाने के चक्कर में आप अननेसेसरी क्यों अपने ऊपर एक प्रॉब्लम लेना चाहते हैं? तो इन सब चीजों से निकलिए। अगर आप खुद आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फेक, किसी के कहने पर फेक डिडक्शन मत दिखाइए। अगर आप प्रोफेशनल हैं और क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई फेक डिडक्शन दिखानी है, उसको मना करिए, उसको बताइए कि इससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फेक डिडक्शन को लेकर डिपार्टमेंट हर दूसरे दिन नोटिफिकेशन इशू कर रहा है, गाइडलाइन इशू कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है। अब तो मैसेज आ रहे हैं, मेल भी आने शुरू हो गए हैं कि भाई आप लोग फेक डिडक्शन क्लेम मत करिए। ये नोटिस का स्क्रीनशॉट मैं फिर लगा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
इसको आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, इसको आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए, सब तक ये फैलाइए कि फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है। और ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।